अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, हैं, बिना पेन उठाए। मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड केवल टिक ही करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, बोला एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई कितनी है? अच्छा, मैंने पहले भी बताया है कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, तो क्या होता है कि जब तक ये मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का पिछला पार्ट, ये मान लीजिए पिछला पार्ट है ट्रेन का पिछला पार्ट जब तक यहाँ से ऐसे निकल नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेन पूरी निकली हुई नहीं समझी जाएगी। तो जब दूरी निकालेंगे, जब इसका दूरी लेंगे तो ये ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई, दूरी ये कंसिडर करते हैं। मतलब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, हैं? किसी पुल को पार करती है, तो हमेशा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, दूरी को क्या क्या कंसिडर करेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई या उस पुल की लंबाई या ब्रिज की लंबाई, जो भी दे रखा है। लेकिन ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो केवल अपनी ही लंबाई पार करेगी, हैं? कोई इस शेप में, मतलब कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई पुल खड़ा हुआ है, हैं? कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में जब ट्रेन ऐसे ही जाएगी और इसका पिछला वाला पार्ट निकल जाएगा तो मतलब पूरी की पूरी पार कर जाएगी। तो जब दूरी किसको मानेंगे, उस ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब ट्रेन, ये बोल रहा है कि एक खंभे को जब पार करती है, मान लीजिए कोई खंभा है, उस खंभे को पार करती है तो 25 ही सेकंड लग रहे हैं 25 सेकंड लगते हैं जब उस खंभे को केवल पार कर रही है। मतलब अपनी लंबाई ट्रेन जब पार करती है, यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि ट्रेन जब अपनी लंबाई पार कर रही है तो 25 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन किसको पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई और उस पुल की लंबाई जब हो गए तो 40 सेकंड लगने लगे, हैं? ये 40 सेकंड, ये जो समय ज़्यादा लगने लगा वो किसकी वजह से ज़्यादा लगने लगा? या 15 सेकंड, 40 में से 25 घटाएं तो कितना आ गया, 15 सेकंड आया। और यही 15 सेकंड किसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है? किसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है? उस पुल की वजह से ज़्यादा लग रहा है। जब ट्रेन एक पुल को पार कर रही है तो उसकी वजह से 15 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हम जानते हैं, अब यही 15 सेकंड कुछ करना नहीं है तो पुल की लंबाई निकालना है, तो पुल की लंबाई निकालने के लिए ये 15 सेकंड हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारा दे रखा है, अच्छा चाल हमारा दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने किससे गुणा कराते हैं, 5/18 से, हैं? तो 18 चौका 72 यानी 20 आया, ठीक। और यही 15 का गुणा करा देंगे 20 में, बस सीधा सीधा क्या आ जाएगा, हैं? तो पुल की लंबाई बस आ जाएगा। यही तो 300 मीटर का पुल है। कितना आसान सवाल था ये, कुछ करना नहीं था। मान लीजिए क्वेश्चन हमने देखा, ये तो समझाना था इसलिए बता दिया। हैं, यहाँ पे जैसे हमें अगर ये क्वेश्चन करना रहता तो हम पहले ये पढ़ते कि ट्रेन की एक पुल को पार करती है 40 सेकंड में, ठीक, खंभे को पार करती है 25 सेकंड में। बस हम तुरंत देखते कि इनके बीच में समय का अंतराल किसके वजह से ज़्यादा लग रहा है, इस 15 सेकंड किसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है, उस पुल की वजह से। और 72 तो अपने मन में सॉल्व हो जाएगा, 5/18 भाई, 72 गुणे 5/18, 18 का टेबल याद है, तो 18 चौका 72 होता है, 4 पंचे 20 हो गया, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 20 का सीधा सीधा हम अपने मन में 15 का गुणा करा लेते 300, सीधा सीधा 300 मीटर पे टिक कर देते, आंसर निकल जाता, बस। और कुछ नहीं करना था इसमें, हाँ। लेकिन जब नहीं पता रहेगा तो आपको पेन भी उठाना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है गलत भी करके आ जाएं, हाँ। अच्छा, कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दे रहेगी, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 18/5 से, हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5/18 से। और ये 5/18 आता कहाँ से, मैंने ये भी बता रखा है। 5/18 ऐसे ही आता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और कितने सेकंड होते हैं, 3600, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 कराएंगे तो 36 हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करा लो, हाँ, 2 पंचे 10 और 18 दूना 36, यही आया 5/18, इसलिए यहाँ 5/18 होता है। तो अपने मन में आपको कराना रहेगा ये सब, इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में, बस देखा सॉल्व कर लिया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अगर ट्रिक पता हुआ है तो